Good evening, everyone. Myself सुरेंद्र कुमार. I hope you all be happy. Okay. मैं आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे. मुझे आशा है कि मैं आप लोग को होमवर्क दिया था, आप लोग उससे बनाए होंगे. जो क्वेश्चन नहीं बना होगा मैंने आप लोग को बताया था, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया. तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि तब में हमको पता चलेगा कि आप लोग कहाँ कमी रह जा रहा है, कहाँ आप लोग का दिक्कत हो रहा है. तो जब तक आप बताइएगा नहीं तो हम नहीं बता सकते हैं. बताने के लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है. ओके, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसमें उस क्वेश्चन को ही सिर्फ डिस्कस करूंगा. आज मंडे है, मंडे का जो रूटीन था 2 से 3 क्लास 9 एंड 3 से 4 क्लास 10, लेकिन मैं उस समय पर नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो वहां से बना रहा हूँ जहां पर वैसी फैसिलिटीज नहीं है जैसे शहर में होते हैं. वहां पर लाइन नहीं रहता है तो इन्वर्टर का सुविधा होता है, इन्वर्टर नहीं रहता तो जनरेटर का सुविधा रहता है. वाईफाई मैंने लगवाया है घर पर, लेकिन वो लाइन से ही चलता है. और अभी बारिश का मौसम है, बारिश आता है तो लाइन कट जाता है, तो उससे बहुत सारा दिक्कत होता है. फिर भी मैं आप लोग को वीडियो भेज रहा हूँ एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म, तो आप इसकी अहमियत समझिए. कुछ ना होकर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना 100% दीजिए. जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज कीजिए, उसका नोट्स बनाइए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए. जो क्वेश्चन में फंसते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या तो व्हाट्सएप कर दीजिए. मेरा व्हाट्सएप नंबर आज क्या बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं. मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर का भी लिंक दे दूंगा. अगर मैं लिंक नहीं दे पा रहा हूं, मैं नंबर अपना राइट डाउन कर दे रहा हूं. व्हाट्सएप नंबर, वेट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा आईडी. ओके, वेट 8340732476. अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, ये टॉपिक मुझसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं कमेंट बॉक्स में देखूं कि बच्चा कहां पर फंस हो रहा है, कहां पर दिक्कत हो रहा है. या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम में भेज सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है, मुझे ये टॉपिक में डाउट है. मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8340732476. जो वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन्हीं लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. ये जरूर, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग को डाउट ना आए. डाउट आना चाहिए, कैसे नहीं आएगा डाउट. अगर आप डाउट नहीं ला रहे तो मुझे पता है कि आप लोग पढ़ाई में सीरियस नहीं है. अगर पढ़ाई में सीरियस है तो डेफिनेटली डाउट आएगा, कैसे नहीं आएगा. मैं समझा रहा हूं, सारा क्वेश्चन नहीं बन सकता आपसे, 100% है. अगर आप सच में सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन सारा नहीं बनेगा, आपको फेस करना ही पड़ेगा. तो आज से, अभी तो क्लास स्टार्ट हुआ है, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है. अभी कहते हैं ना, छोटा गलती है तो वही सुधार लीजिए, लेकिन जब वही गलती बड़ा हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, उस गलती से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा. इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाएगा. ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल. ओके, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल सिंस इम्पॉसिबल इटसेल्फ से क्या, आई एम पॉसिबल, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल. जब जागो तब सवेरा.
अगर जल्दी जाग गए तो जल्दी सक्सेस हो जाइएगा, देर से जागे देर से सक्सेस होगा। लेकिन ओके, तो समय को और वेस्ट ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करने जाता हूं। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, इसका मैंने 3 लेक्चर ले लिया था और आप लोगों को होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 2.1 बनाना है एंड 2.2 बनाना है एनसीईआरटी का। पहले एनसीईआरटी, उसके बाद आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। फैक्टराइज, पोलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ पोलिनोमियल्स, दैट इज फैक्टराइज ऑफ पोलिनोमियल। फैक्टराइज ऑफ पोलिनोमियल में पहला जो टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, मैं आप लोग ये नंबर सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम नंबर है, आप इसमें भी भेज सकते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो टॉपिक नहीं समझ में आया। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। आज का क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं, पोलिनोमियल्स का टॉपिक, पोलिनोमियल्स का थर्ड टॉपिक, दैट इज पहला टॉपिक था पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, सेकंड टॉपिक था जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, तीसरा क्या है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, उस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने का मेथड से पहले हम लोग आप जानेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, इफ px is a polynomial of degree and of degree greater than 1 or equal to 1, मीन्स ऐसा पोलिनोमियल लेना है जिसका डिग्री 1 हो या 1 से बड़ा हो, एंड a इज एनी रियल नंबर, जिसमें a एक को रियल नंबर होगा। देन देयर आर टू पॉसिबल कंडीशन। ओके, फर्स्ट वन इज x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px। अगर मेरा a रियल नंबर है किसी px में जिसका डिग्री 1 हो और 1 से बड़ा हो, तो उसका जो फैक्टर होगा पहला x माइनस ए होगा। समझ गए, x माइनस ए मतलब x माइनस ए का मतलब क्या है, a इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px। ओके, इफ p a इज इक्वल टू 0, p in place of x, if we will put a and we are getting the value of px is 0, then we can say that x minus a is the factor of given polynomial। means अगर किसी पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल कैसा होना चाहिए जिसका डिग्री 1 हो और 1 से बड़ा हो, अगर वहां पर a पुट करते हैं पोलिनोमियल 0 हो जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो और उससे बड़ा हो। तो राइट डाउन इस थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। if px is a polynomial
if px is polynomial of degree greater than 1 and a is any real number and a is any real number, then क्या बोल रहा है फैक्टर थ्योरम? If px is a polynomial of degree n greater than 1 and equal to 1 and a is any real number, then यहां तक लिखिए। उसके बाद अगर ये होता है तो क्या होता है, मीन्स अगर px इज ए पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है और 1 से बड़ा है और उसमें जो a है रियल नंबर है, अगर ये होता है तो क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। ये क्या है, ये होता है, अब इससे क्या होता है वो लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट वन, देन क्या है, x माइनस ए is a factor of px क्या है, पहला कंडीशन अगर ए रियल नंबर है तो वी कैन से दैट अगर क्या बोलते हैं पोलिनोमियल पर ए पुट करने पर पोलिनोमियल जीरो हो जा रहा है तो हम बोल सकते हैं x माइनस इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, या मीन्स p इज इक्वल टू 0। ओके, second one, if p a is equal to 0 then we can say that if p is equal to then क्या होगा, x माइनस इज फैक्टर ऑफ px। यहां तक बात समझ में आ गई कि अगर को पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है या 1 से बड़ा है, अगर हम वहां पर a पुट करने से मेरा पोलिनोमियल जीरोस हो जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। यही क्या है, फैक्टर थ्योरम है। अगर ये होता है तो क्या होता है, ये होता मतलब मेरे पास पोलिनोमियल है और उसका ए है रियल नंबर है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। अगर उस पोलिनोमियल का जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर अगर हम ए पुट करते हैं और मेरा पोलिनोमियल जीरो हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। सो यही है फैक्टर थ्योरम। मैं आशा करता हूं यहां तक मेरी बात आप लोग को समझ में आई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ता हूं मैं।
चलिए प्रूफ देखते हैं फैक्टर थ्योरम को। वी विल प्रूव फैक्टर थ्योरम ओके बाय द विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ओके वी विल प्रूव द फैक्टर थ्योरम विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, कैसे प्रूव करेंगे हम फैक्टर थ्योरम को? विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ओके प्रूव by the remainder theorem, by the remainder theorem। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? सपोज मेरे पास पोलिनोमियल पी एक्स है, तो हम लोग इसको पी एक्स को किस तरह लिख सकते हैं? एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए। हम लोग बचपन में पढ़े होंगे डिविडेंट इज इक्वल टू, बचपन में हम लोग पढ़े ना डिविडेंट, डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये वही चीज है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये क्या है? डिविजर है। ये क्या है? कोसेंट है। और ये क्या है? रिमाइंडर है। बचपन में हम लोग पढ़े हैं डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वही चीज बोल रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स मेरा क्या है? डिविडेंट है। अगर मेरे पास कोई नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम इस तरह लिख सकते हैं। ओके if we will multiply the divisor into quotient and we will add, and after multiplying if we are adding remainder then we will get the dividend। okay dividend कैसे प्राप्त हो सकता है? डिविजर मीन्स जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने से जो भी क्वोशेंट आ रहा है उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे तो मेरा डिविडेंड आ जाएगा। समझ में आ गया? तो वही चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अभी प्रूव नहीं हुआ है, ये बताया था आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ओके तो प्रूव अब में चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? इफ टी ए is equal to 0 then px is equal to x minus a q into x which shows that x minus a is a factor of क्या बोल रहा है प्रूफ में? इफ टी
को मेरे पास पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा जिसका डिग्री एक होगा या एक से बड़ा होगा, उस वेरिएबल पर अगर हम ए पुट कर रहे हैं, ए पुट करने से अगर पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ओके, सिंस नेक्स्ट अभी प्रूव नहीं हुआ है, सिंस यहां तक राइट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको आगे बढ़ते हैं। Since this is the sign of since, okay, this is the sign since x minus a is a factor of px then we can write px is equal to x minus a g into x for same polynomial for same polynomial gx। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग देखें क्या देखें, x माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस पी ए। तो अगर हम क्या, अगर p टू दी पी ए का वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो है तो वी कैन राइट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस पी ए। इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो जीरो हो चुका है, उसका वैल्यू जीरो है, तो जीरो लिखे या ना लिखे बात वही है। सो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स फॉर सेम पोलिनोमियल जी एक्स। ओके, किसी पोलिनोमियल में पोलिनोमियल का वेरिएबल पर ए पुट करने पर मेरा पोलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, तो ए को जीरो जो हो जा रहा है तो जीरो लिखें या ना लिखें बात एक ही है। सो ओके, इन दिस केस यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ता हूं। So finally in this case क्या है, P A is equal to, we have to put क्या था, पी एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
a minus a into g a. This is equal to 0. Hence proved. फैक्टर थ्योरम मेरा प्रूव हो गया विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. ओके, सो इसे राइट डाउन कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं फैक्टर थ्योरम का. ओके, now it is good. Okay, हमने प्रूव कर चुका क्या, प्रूव किया फैक्टर थ्योरम विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. ओके, नाउ वी विल मूव टू द एग्जांपल ऑफ फैक्टर थ्योरम. ओके, सो write it down. No need to write down. Take it as a screenshot. You will write it later. Okay, I am with you. Okay, now we will move to the example of factor theorem through which you will get more clarity. Okay, see, all of you see example number 6 of NCERT. Okay, example number 6. What is saying? Examine whether x plus 2 is a factor of px is equal to x cube x cube plus 3x square plus 5x 5x plus 6 hello and end of 2x plus 4. क्वेश्चन क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, व्हाट इज सेइंग एग्जाम्पल नंबर 6? इट इज सेइंग एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of px और x to the power 3 plus 3x square plus 5x plus 6 बोल रहा है क्या x plus 2 ये जो पोलिनोमियल है उसका फैक्टर है कि नहीं. तो फैक्टर होने के लिए हम लोग इसका जो क्या बोलते हैं जो फैक्टर है इसका जीरोज निकालेंगे. जीरोज निकालने पर अगर हम पोलिनोमियल का वेरिएबल पर जीरोज पुट करेंगे, अगर वो पूरा पोलिनोमियल को जीरो कर बना देगा तो हम कह सकते हैं कि x plus 2 है इज अ फैक्टर ऑफ px. इसका जीरोज निकालने के बाद क्या बोलते हैं पोलिनोमियल का वेरिएबल पर पुट करेंगे और पोलिनोमियल को अगर जीरो बना देगा तो हम कह सकते हैं कि जो x plus 2 है इट इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल दैट इज x to the power 3 plus 3x square plus 5x plus 6. ओके,
ये पहला था, पहला px फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन is this one. Okay, so we will first solve first one px. Okay, first we have to find zeros of the this expression. Okay, this algebraic expression. Okay, so what will be the zeros? How we will find? We will equate with 0, then we will get the value of x that we will put in the given polynomial to get the value of given polynomial. Okay, so take it as a screenshot. x प्लस 2 है, इसका जीरोस फाइंड करेंगे. We will equate with 0, then we will get x is equal to -2. We will put -2 in given equation. क्या है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. Okay, so we will put the value -2 in the given variable. What we will get after putting the value -2 in place of x? -2 3 प्लस -2 का पावर स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6. We will get -8 -6 -10 प्लस 6. 6 से 6 चला गया. x क्यूब wait 1 minute. Okay, x क्यूब हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल का x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ. मेरे पास दो पॉलिनोमियल दिया हुआ. पहला पॉलिनोमियल ये है, क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि x प्लस 2? इसमें हम देख सकते हैं ये जीरोस नहीं आया. p-2 पुट करने पर ये जीरो नहीं आया, तो हम बता सकते हैं कि ये x प्लस 2 इसका क्या बोलते हैं, फैक्टर नहीं है. फैक्टर होने के लिए जो जीरोस निकाले हैं, जीरोस को उस वेरिएबल पर पुट किए हैं पॉलिनोमियल का. अगर जीरो नहीं आ रहा है तो बोल सकते हैं x प्लस 2 इज द नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, दैट इज x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉलिनोमियल देखते हैं. ये इसमें तो पता चल गया कि ये x प्लस 2 इट इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. अब दूसरा देखते हैं. दूसरा क्या है? 2x प्लस 4. ओके, मैं आशा करता हूं यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे. आगे बढ़ते हैं. दूसरा पॉलिनोमियल क्या था मेरा? px is equal to 2x plus 4. We will put the -2, then we will get
2 minus 2 plus 4, then we are getting minus 4 plus 4 is equal to 0. Since p2 minus 2 is equal to 0, so we can say x plus 2 is a factor of 2x plus 4, क्योंकि यहाँ पर हम -2 पोलिनोमियल का वेरिएबल पर पुट करने से 0 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं x plus 2 इट इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल दैट इज 2x plus 4. मैं आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा. इसी की मदद से आप लोगों को एग्जाम्पल एक बार फिर से सॉल्व करना है, अपने से सॉल्व करना है. एग्जाम्पल नंबर आपको सॉल्व करना है 7 सॉल्व करना है. ओके, एक ही को एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करना है. एग्जाम्पल नहीं, हाँ ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोग को सॉल्व करना है इसी के विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम. आप लोग को ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 7 इसी के मेथड से आप लोग को सॉल्व करना है. ओके, और जो मैं पढ़ाया हूं फैक्टर थ्योरम, इसको 2-3 बार लिख के रिवाइज कीजिए, समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, 2 से 3 बार कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस करने के बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगा फैक्टर थ्योरम क्या होता है. सो आज का क्लास यही रखता हूं. आई थिंक यू ऑल आर enjoying your studies. Keep it up. You will get definitely success in your life. Okay, आपको धीरे धीरे सफलता, क्या बोलते हैं, सफलता जल्दी नहीं मिलती, उसके लिए we have to keep patience. Okay, so thank you very much. Keep it up. Thank you very much. So your homework is to complete notes whatever I taught you and revise the classwork. Your class will be held on now Wednesday. Okay, you have time. Okay, you have 1 day to revise, to write notes. Okay, क्योंकि ये चैप्टर अलग अलग पढ़ा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं अगर चैप्टर का टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो एक भी क्लास मिस नहीं कीजिए. अगर आप लेट से ज्वाइन किए हैं तो उसका पहले जो पढ़ाया उसको पढ़िए, डायरेक्ट जंप नहीं करना. जैसे आप पढ़ने आज स्टार्ट किया, आपको पता नहीं था, जैसे आज लेक्चर नंबर 4 चल गया, तो लेक्चर नंबर 4 से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कीजिए, शुरू से कीजिए ताकि आपको समझ में आए. समझ गए, टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता है, लेकिन अगर चैप्टर आज मैं 4 पढ़ा रहा हूं, अगर हो सके नहीं चैप्टर 4 के बाद मैं चैप्टर 8 पढ़ाऊं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चैप्टर में पढ़ा रहा हूं तो टॉपिक में दिक्कत आ सकता है. इसलिए मेरे साथ बने रहे, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा कीजिए. बहुत कहते हैं ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में. अपन क्वेश्चन को धूम मचाएंगे, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जो मैंने टॉपिक पढ़ाया मैं साथ में ये बोल तो रहा हूं, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन का होगा, अपन इस टॉपिक से सारा क्वेश्चन हिलाएंगे. ओके, चैप्टर खत्म होने से पहले एक लेक्चर लिया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो कीप इट अप. थैंक यू वेरी मच. यू आर मोस्ट वेलकम. ओके, थैंक यू.